Hello students, this is sixth lecture of chapter क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो यहाँ हमने बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारे फैक्ट्स थे उनको हमने पिछले हमारे लेक्चर में रीड किए थे। तो हमारा एक लास्ट फैक्ट बच गया था 11th वन। द लीगेसी ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1975 was felt in every sphere of life and the politics which can be described as a period of constitutional and political crisis to have its origin in constitutional battle over the jurisdiction of the parliament and the judiciary। अब हम इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसी। In an emergency, the federal distribution of power remain practically suspended and all powers were concentrated in the hands of union government। इमरजेंसी में सारे के सारे जो पावर्स होते हैं, जो भी फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है, वो सारे के सारे यूनियन गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। प्रेस सेंसरशिप। न्यूज़पेपर्स वर supposed to get prior approval before publishing any material। प्रेस सेंसरशिप में ये होता है कि जब भी कोई न्यूज़पेपर है, प्रेस है, अगर वो कोई भी आर्टिकल कुछ भी अगर वो पब्लिश कर रही है तो वो पब्लिश करने से पहले उन्हें उस टाइम की जो गवर्नमेंट होती है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। वो गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लिख सकते। प्रिवेंटिव डिटेंशन। द पीपल वर अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड एप्रीहेंशन टू कमिट एनी ऑफेंस इन फ्यूचर। लोगों को बिना कोई उसमें मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए उनको डायरेक्ट कर सकते थे गिरफ्तार। नेक्स्ट इज 20 पॉइंट प्रोग्राम। इट वॉज अनाउंस्ड बाय इंदिरा गांधी टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड रिस्टोर एफिशिएंसी इंक्लूडिंग लैंड रिफॉर्म्स, लैंड redistribution, eradication of bonded labors एक्सेट्रा। तो ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था उसमें ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जो इंक्लूड किए गए थे, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से एफिशिएंसी इंक्लूडिंग लैंड रिफॉर्म्स थे, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन था एंड बॉन्डेड लेबर्स का जो था इरेडिकेशन था। नेक्स्ट इज सत्याग्रह। इट एम्फेसाइज्ड ऑन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन as if people are fighting for truthfulness and lawfulness, no need to adopt violent methods against the government or entities। अगर कोई भी पर्सन अगर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करता है तो उसको अगर किसी भी सच के लिए, सच्चाई के लिए अगर वो लड़ाई करता है तो उसको किसी भी तरह के वायलेंट मेथड्स को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो उसको हम बोलते हैं सत्याग्रह। मीन्स सत्य के लिए आग्रह करना। किसी भी जो हमारे सामने कोई भी पर्सन है उसको मजबूर कर देना कि वो हमारा जो सच्चाई है उसको समझे बिना किसी तरह के वायलेंट मेथड को यूज किए। सो थैंक यू चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।